सेंट्रल जेल कराची में कैदी यहाँ पर किस तरीके से सहरो और अफ्तार करते हैं। तकरीबन 7,500 लोगों का खाना यहाँ बन रहा है। गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनके लिए खाने का बाकायदा इंतजाम दोपहर में होता है। बाहर से लेबर नहीं आती है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं तमाम प्रेसिडेंट्स हैं, इनको बाकायदा सैलरी भी मिलती है। मैं इस वक्त सेंट्रल जेल कराची में मौजूद हूँ। आज हम आपको दिखाएंगे कि कराची के कैदी यहाँ पर किस तरीके से सहरो और अफ्तार करते हैं, यहाँ पर किस तरीके से अफ्तारी तैयार की जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ भाई, यहाँ पे अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आज के अफ्तार में सेंट्रल जेल में क्या किया जा रहा है। सर, यहाँ पर बतौर एज क्या अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं आप? जी, मैं यहाँ एज डिप्टी सुप्रीटेंडेंट काम करता हूँ और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रमज़ान के अंदर हमारा मेन्यू भी डिफरेंट है और किस तरह से रमज़ान में हम चीज़ों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हमारे पास ये इफ़्तार का नहीं बल्कि इफ़्तार प्लस डिनर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, क्योंकि लंच यहाँ नहीं होता। अच्छा हाँ, साथ साथ में अंदर चल के आपको बताऊँगा कि तकरीबन 7,500 लोगों का खाना यहाँ बन रहा है और गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनके लिए खाने का बाकायदा इंतज़ाम दोपहर में होता है। अच्छा, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनका जो है बाकायदा बड़ा गोश्त नहीं दिया जाता, उनको चिकन या उनको सब्ज़ी पका के दी जाती है। हम चलते हैं अंदर तो मज़ीद आपको चीज़ें दिखाते हैं। अंदर हम चलते हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल जेल के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि रमज़ान का बाबरकत महीना है। इस बाबरकत महीने में कैदियों को किस तरीके से अफ्तार पहुँचाया जाता है। साथ साथ जैसा कि यूसुफ भाई ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ख़ास ख्याल किया जाता है। सर बताइएगा, ये जो अहाता है इसमें कितने कैदी वैसे यहाँ पे खाना बनाते हैं? देखें, टोटल यहाँ पर डिफरेंट टाइमिंग है, डिफरेंट शिफ्टें हैं और पर आवर के हिसाब से। अभी आप ये देखें, इफ्तार का जो ये सामान है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है और चिकन का सालन बना हुआ है। अच्छा जी, ठीक है ना, आलू चिकन का सालन है। ये बढ़ाएगा आपको, हम दिखाएंगे कि भगोनों में भी दिखाएंगे किस तरह से इफ्तार में ये चीज़ें मिल रही होती हैं। और ये शरबत मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा, देखें चीनी डाल दी है और शरबत बनना शुरू हो गया। आपके बैक साइड पे देखिएगा, वो शरबत मिलाना भी शुरू कर दिया और ये शरबत भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी और खाना भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेरे बैक पे देखिए आप, तंदूर में रोटियां पकड़ी हैं। ये रोटियां भी अभी क्योंकि बढ़ना शुरू होने वाला है। और साथ साथ आपके कैमरामैन को बैक साइड पे कहूँगा, देखिए चाय भी बन रही है, जो शाम की चाय भी बढ़ती है। अच्छा, यहाँ हम चलते हुए साथ में बताता चलूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिया जा रहा है। जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट होता है सिंध गवर्नमेंट का, और कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अच्छा, बाहर से लेबर नहीं आती है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं तमाम प्रेसिडेंट्स हैं और कन्विक्टेड प्रेसिडेंट्स हैं, इनको बाकायदा सैलरी भी मिलती है। जो कॉन्ट्रैक्टर इनको पे देता है पर आवर के हिसाब से, जो उनकी तनख्वाह है तंदूर पे काम करने वाले की अलग है, बाकी दीगर लेबर जो है सब्ज़ी सालन पकाने और काटने, उनकी तनख्वाह अलग है। उन सब की तनख्वाहें बाकायदा उनको मिलती हैं, उन पर रजिस्टर पे एंट्री होती है। और साथ साथ मैं आपको दिखाता जाऊँ कि ये सालन पक रहा है जो चिकन का, और ये आपको साथ सबसे पहले ये दिखाऊँ कि मेन मेन्यू हमारा है जो रोज़ के बुनियादों पे चलता है। वीकली जो एक वीक ये होता है, दूसरे वीक ये होता है, फिर थर्ड वीक ये होता है और फिर फोर्थ वीक यही होता है। ये टाइम ड्यूरेशन 3 के अंदर ये हमारा मेन्यू है। लेकिन रमज़ान का जो मेन्यू है ये लगा हुआ हमारी बैक साइड पे। तो ये रमज़ान का मेन्यू अलग है। इसके अंदर आप ये देखिए, जुम्मा है, जुम्मे वाले दिन जो हमारे अभी आपने देखा जो बट रहा है, आलू गोश्त का सालन है, चिकन आलू का सालन है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन्यू है मैं आपको थोड़ा बताता हुआ चलूँ। पीर के दिन चिकन आलू कीमा और मुख्तलिफ मंगल बुध जो मुख्तलिफ यहाँ पर मेन्यू है। और साथ साथ यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि सेंट्रल जेल का किचन है और यहाँ पर किस तरीके से सफाई से शरबत तैयार किया जा रहा है। ये भाई मौजूद हैं यहाँ पर, ये भी कैदी हैं जो काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, कितने टाइम से हैं? 7 साल हो गई। 7 साल हो गए। तो यहाँ पे क्या क्या तैयार करते हैं कैदियों के लिए? यहाँ पर रोटी तैयार करते हैं, सालन तैयार करते हैं, शरबत होती है, चाय भी होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको मतलब कि उनकी जो पैसे वगैरह दिए जाते हैं काम करने के? जी, पैसे देते हैं। साथ साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि रूह अफ़ज़ा तैयार किया जा रहा है। हम आगे भी चलते हैं किचन में, आपको दिखाते हैं और मज़ीद क्या क्या चीज़ें तैयार की जा रही हैं। ये आप मेरे अकब में देख सकते होंगे, यहाँ पर जो कि सालन बनाया जाता है। सर, आज के वैसे दिन में क्या सालन वैसे बनाया जा रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि चिकन आलू का सालन है। बेटा ये दिखाओ, वो आपको जो डिश में दिखाया था वो भी यही चीज़ें हैं और ये सेम वही सालन है।
जो बटेगा अभी। हमारे पास एक जेल की लैंग्वेज में ड्रम होते हैं स्टील के, उसको हम जेल की लैंग्वेज में ढोल कहते हैं। उसके ऊपर टोटल लिखा हुआ होता है बैरक का, और बैरक की तादाद यहाँ रूटीन में पता होती है कितने कैदी किस बैरक के अंदर है। तो इसी तरह से ये सालन उतने ही लोगों का गोश्त, आलू का सालन उसी तरह से डाल के उनको दिया जाता है, और शरबत भी उसी तरह बढ़ता है, और चाय भी उसी तादाद के हिसाब से बढ़ती है। फ़ी कैदी 2-2 रोटी है, तमाम कैदियों को 2-2 रोटी फ़ी कैदी को मिल रही होती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ आपकी नॉलेज में इजाफा करूँ व्यूअर्स के भी, जो लोग नशे के आदी लोग होते हैं, जो नशा छोड़ रहे होते हैं, उनकी भूख बढ़ जाती है। तो फिर सुप्रिटेंडेंट साहब डेली बेसिस पे राउंड करते हैं। तो अगर कोई अर्ज़ करता है जिसकी भूख भी बढ़ गई, नशे वाला ना भी हो, भूख बढ़ गई हो, उसको 1 आध रोटी इजाफी कर दी जाती है। लेकिन ये 2 रोटी बहुत होती हैं एक नॉर्मल आदमी के लिए। अच्छा जी सर, उसके साथ साथ फ्रूट वगैरह भी दिया जाता है साथ साथ? जी हाँ, मैंने आपको बताया ना कि ये फ्रूट दिखाएं, ये भी मिलते हैं। बाहर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से फ्रूट भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अंदर किचन में ये काम चल रहा है, और बाहर फ्रूट की डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप अलग हो रहा है। और इस साइड पे क्या वैसे तैयार किया ये जाता शाम की चाय तैयार हो रही है। ये भी आपका है? दूध वगैरह कौन सा आप डब्बा यूज़ करते हैं? डब्बे आप देखें, दूध हॉल के पर डब्बे भी? रहे हॉल पर भी है, असली कंपनी जो है वो है हॉल पर की। और ये चाय है, ये चाय की पत्ती जो है वो भी आप देख लें, ब्रांडेड है तपाल। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चाय है वो भी तैयार की जा रही है। मतलब कि यहाँ पर जो सेंट्रल जेल में सफाई का बिल्कुल ख़ास तरीके से इंतज़ाम किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ कैदी भी हैं जो चाय भी तैयार कर रहे हैं। हम उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? इशफाक अहमद। इशफाक भाई, काफ़ी टाइम से हैं, कितना टाइम हुआ है सर? 13 साल। 13 साल हो गए। तो आप क्या तैयार करते हैं यहाँ पे? चाय बनाते हैं। चाय बनाते हैं। चाय के साथ साथ खाना तैयार करते हैं या सिर्फ चाय बना? खाना भी करते हैं। खाना। कितने लोगों का खाना तैयार करते हैं? तकरीबन 7,500 से ऊपर है टोटल। गाड़ी था करना। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं अटक का रहने वाला है। अच्छा, तो मतलब कि यहाँ पर सब चीज़ें खुद ही मैनेज कर लेते हैं आप? जी, टाइम पास कर लेते हैं। शुक्र है अपना वक्त अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ड्रम है चाय के, वो तैयार किए जा रहे हैं। एक नहीं बल्कि 3-3 ड्रम हैं। साथ साथ यहाँ पर बड़ी तादाद की क्वांटिटी में यहाँ पर चाय भी तैयार की। इस वक्त मेरे साथ जेल सुप्रीडेंट अब्दुल करीम अब्बासी साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कैदियों के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बताइएगा इस मरतबा रमज़ान के बाबरकत महीने में कैदियों के लिए आपने क्या क्या चीज़ें की हैं? जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जितने भी हमारे इनमेट्स हैं वो माह रमज़ान में बढ़ चढ़ कर इबादत, हर कोई अपने उसमें से इबादत, नवाफिल और कुरान पाक की तिलावत सब कुछ करते हैं। यहाँ पे स्पेशल डाइट इसमें इफ्तारी में दी जाती है। उसमें जो है वो फ्रूट होता है, शरबत होता है, खजूर होती है, मीठा होता है। ऐसे ही सहरी में भी उनको स्पेशल डाइट दी जाती है। और ईद के मौके पे बिरयानी, कोरमा और स्पेशल जो है वो उनको दिया जाता है। सारा दिन ये इबादत में गुजारते हैं। और अभी आपने देखा कि ये जो किचन आपने विज़िट किया है, इसमें आलमोस्ट पर डे 21,000 इनमेट्स का खाना बनता है। 7,000 प्लस इनमेट्स हैं। तो ये समझें कि आलमोस्ट कोई 24 आवर्स काम कर रहा होता है। जो इनमेट्स यहाँ पे काम करते हैं एज अ शेफ़, उनको जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको पे करता है। सर ये भी बताइएगा साथ साथ जो ईद आने वाली है, क्या कैदियों को कोई रिलीफ वगैरह दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? जी, इनमें इनमेट्स को बिल्कुल रिलीफ दिया जाता है, रिमिशन दी जाती है सुप्रीम के तरफ से। ऑनरेबल DIG, IG साहब, होम सेक्रेटरी साहब, मुख्तलिफ उसमें से उनको रिमिशन मिलती है, और उससे बहुत सारे कैदी रिलीज़ भी होते हैं और बहुत सारे को बेनिफिट भी मिलता है।